जब मनुष्य धार्मिक होता है, जब मनुष्य धार्मिक होता है। धार्मिक होना क्या कहेंगे, किसको कहेंगे कि धार्मिक है वो? आज आपने देखा हो संसार में किसको धार्मिक कहते हैं? मानो कोई व्यक्ति है और सुबह हर दिन नहा करके प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, तो उसको धार्मिक कहेंगे या नहीं कहेंगे? आज उसी को धार्मिक कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर वो क्या करता है? वो व्यक्ति अपनी उसकी कोई दुकान ही है, व्यक्ति है प्रतिदिन पूजा करता है, उसकी कोई दुकान पे क्या करता है? उसका कुछ तराजू उसके पास सामान बेचता है, तो तराजू में जहाँ वो सामान रखता है उसके नीचे चुंबक चिपका दिया। चुंबक क्यों चिपका दिया? कि उसमें कम मात्रा चढ़ेगी। कुछ तो वजन चुंबक का हो गया, सामान का कुछ सामान मान लो 1 किलो उसको सामान देना है, तो 1 किलो बराबर में तोलना पड़ेगा। एक तरफ तो बाट है और एक तरफ वो सामान में चुंबक लगा दिया, कुछ तो चुंबक में भार हो गया, तो जितना चुंबक में भार उतना सामान कम बिकेगा। तो वो क्या कर रहा है? दूसरों को हानि पहुंचा रहा है और प्रतिदिन पूजा पाठ करता है। तो क्या वो धार्मिक है? अधार्मिक है। तो धर्म क्या कहता है? धर्म किसी को हानि ना पहुंचाना। हाँ, हानि ना पहुंचाना, सर्वहित में सोचना, सर्वहित में सोचना, किसी को हानि ना पहुंचाना, अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह तो परोपकार करना, न्याय आचरण करना, पक्षपात से रहित होना, ये धर्म कहता है। और उसने धर्म का पालन नहीं किया तो धार्मिक नहीं कहलाएगा, वो अधार्मिक कहलाएगा। लेकिन वो किसी की हानि करेगा और उसका पता चलने लग जाएगी तो हानि करता दूसरों की, तो दुष्ट व्यक्ति है। तो क्या कोई उसका विश्वास करेगा? नहीं। तो यही बात कह रहे हैं। पढ़िए, जब मनुष्य धार्मिक होता है, जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। उसका विश्वास धार्मिक होना समझा? जब वो सबका हित चाहेगा तभी धार्मिक कहलाएगा। जो अपना अपना पेट भरे वो कैसे धार्मिक कहलाए? धार्मिक तो वो कहलाएगा जो सबका भला चाहे, सबका हित चाहे, सबके हित की इच्छा करे, सबके हित के लिए कार्य करे, वही व्यक्ति, वही मनुष्य धार्मिक कहलाएगा। एक और मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आप। स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना आपने? उनके बारे में कुछ जानते भी हो? हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं और महापुरुषों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो महापुरुष क्यों थे? जीवन में संघर्ष करने पड़े होंगे, तो उनके संघर्षों से जब हमें कोई कार्य ऐसी मुसीबतें आएंगी, कोई कार्य करना पड़ेगा और उसमें कोई भी समस्या आएगी, तो उनके जीवन को देख करके कि उन्होंने कैसे उन समस्याओं से निपटा, तो हम भी समस्याओं से निपटने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक महापुरुष हुए थे स्वामी श्रद्धानंद। तो जो स्वामी श्रद्धानंद थे उनका बचपन का नाम था मुंशी राम और उनके पिताजी का नाम था नानक चंद। जो स्वामी श्रद्धानंद थे, मुंशी राम थे, वो काफ़ी दुर्व्यसन किया करते, नशा आदि किया करते, और भी बहुत दुर्गुण थे उनमें जब बच्चे थे। तो जो दुर्गुण करे, दुर्व्यसन हो, तो वो अपनी हानि कर रहा है। जो अपनी हानि करेगा वो दूसरे की भी हानि कर पाएगा। जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे भला कैसे कर देगा? आप किसी भला करना चाहते तो आप पहले तो अपना भला तो करके देखो, अपना भला करने में ही समर्थ नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता कि अधार्मिक व्यक्ति था, या बचपन उनका अधर्म की ओर जा रहा था, बड़े अधार्मिक बनते। फिर उनके पिताजी, उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उस समय
उनके पिताजी पुलिस में थे, कह सकते हैं अंग्रेजों की पुलिस में थे। और उनकी जैसे उनको तैनात किया गया, स्वामी दयानंद जी का प्रवचन था बरेली में, उत्तर प्रदेश, उनकी उत्तर प्रदेश में थी वो तैनाती। तो उत्तर प्रदेश में स्वामी दयानंद का प्रवचन था। तो वहाँ उनके पिताजी पूछ गए, उनके पिताजी ने सुना। और वो क्योंकि उनकी तैनाती थी, पुलिस में थे, वो तो सुरक्षा के लिए थे स्वामी जी के, उन्होंने सुन लिया। और जब प्रवचन सुना तो वो फिर वही बहुत प्रभावित हुए कि ये तो जीवन बदलना चाहिए। और वो अपने पुत्र को भी जानते थे उनको, फिर उन्होंने बाध्य किया कि तुम्हें उसमें जाना पड़ेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी जो मुंशी राम थे, उससे उनकी कोई रुचि नहीं थी, ना वो जाना चाहते थे, फिर भी पिता के आग्रह के कारण उनको जाना पड़ा। वो गए, उन सभाओं में जाने लगे, और जब स्वामी दयानंद को सुना वो प्रभावित हो गए और उन्होंने सारे दुर्व्यसन त्याग दिए। उनके अंदर कोई बात ऐसे जाके लगी स्वामी जी की कि उन्होंने सारे दुर्व्यसन त्याग दिए। स्वामी जी की एक और जीवनी घटना आती है कि एक शराबी आ गया, शराब पिया करता, तो बोला मेरी शराब नहीं छूटती और मैं क्या करूं। तो स्वामी जी ने कह दिया तू कहीं जाकर के मर जा, शराब नहीं छूटती। वही बात उसको जैसे जाके लगी कि उसने शराब ही छोड़ दी। वो कहने का स्वामी जी का ऐसे कहा उन्होंने कि उनको जाकर के अंदर तक लगी और वो बात, और उन्होंने मरने तक की। कोई तो ये किसी पास जाए तो वो तो ये उसको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कहेगा, कोई नहीं छूट जाएगी ये, और स्वामी जी सीधा गया नहीं छूटी तो इससे अच्छा मर जा। ये बात ठीक भी, मनुष्य जीवन खराब कर रहा है, उससे अच्छा तो और पाप जोड़ेगा। कर्म हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके में पाप और पुण्य मिलता है, तो वो पाप कमा रहा है, इससे अच्छा और पाप कमाए, जीवन खत्म करे, क्योंकि जीवन तो आगे फिर मिलना है, जीवन जन्म मरण तो निरंतर चलता रहना है। तो उन्होंने जैसे भी कही स्वामी जी ने, वो अंदर जाके लगी। ऐसे ही जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उस समय जो मुंशी राम थे, तो उनको कोई बात ऐसे जाके लगी वहाँ प्रवचन की, उनको उनके अंदर जा करके वो तो सबको प्रवचन करते थे, उपदेश करते थे। ऐसी उपदेश का उन पे ऐसा असर हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ उपदेश का कि उन्होंने वहाँ दुर्व्यसन सारे छोड़ दिए, बुरी संगति छोड़ दी, स्वामी जी के भक्त हो गए। विश्वास की बात बता रहा हूँ मैं, ये विश्वास शत्रु भी करते हैं। जो अधार्मिक व्यक्ति था वो धार्मिक हो गया, और कितना धार्मिक हुआ विश्वास की बात बताता हूँ। धार्मिक होने के कारण, अगर वो धार्मिक होते तो उनका विश्वास कोई नहीं करता। उन्होंने ठीक धर्म को जाना, सर्वहित है, न्याय, अपने आचरण में न्याय लिया, इस सब का भला चाहने लग गए। जब वो ऐसे हो गए तो क्या हुआ, आपने अंग्रेजों की एक नीति सुनी होगी, फूट डालो राज करो। किसमें फूट डाला करते जो अंग्रेज थे? हिंदू और मुस्लिम जो उस समय थे, ऐसी सुनी होगी। और मुस्लिमों का इस देश में शासन भी काफ़ी लंबा रहा है, और हिंदू और मुस्लिम का टकराव रहा है। तो जैसे हिंदू मुस्लिम हैं, कई जगह मिल करके भी रहते हैं, पर झगड़े बहुत हुए हैं। और झगड़े बहुत हुए हैं तो जो आपको पता हो, संसार में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, और वो दिल्ली में है। संसार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, दिल्ली में। अब वहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम जा नहीं सकते, गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है वो जा नहीं सकते। लेकिन 1922 में स्वामी श्रद्धानंद जी को उस जामा मस्जिद पे बुलाया गया कि आप हमें उपदेश करो। इतिहास की ऐसी घटना जो आपको किसी आपकी इतिहास की किताबों में, पुस्तकों में नहीं मिलेगी, कि स्वामी श्रद्धानंद जी को बुलाया गया कि आप हमें उपदेश करो। और उन्होंने जो अपने उपदेश का जो आरंभ है वो मंत्र उच्चारण से किया, वेद के मंत्र बोले, फिर अपना उपदेश किया। कितनी बड़ी बात है ये। जहाँ कोई गैर मुस्लिम जा नहीं सकता, जहाँ इतना टकराव है, जहाँ शत्रुता होती है बहुत बड़ी, वहाँ जाकर के एक व्यक्ति पर विश्वास किया उन्होंने। जो शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं उन्होंने उन पर विश्वास किया, और उस मस्जिद पर उनको बुलाया और उन्होंने अपना वहाँ से उपदेश दिया मुस्लिमों को। मुस्लिम जो है उन्होंने, वो तो शत्रु जैसे होते हैं, उनको उनमें क्या दिखाई दिया?
उनकी धार्मिकता दिखाई दी होगी और उन पर विश्वास किया। जो अधार्मिक व्यक्ति था वो धार्मिक हो गया, धार्मिक एक पूजा पाठ करे और किसी को वो लूटे तो वो धार्मिक थोड़ी है। धार्मिक कौन होता है? जो धर्म का पालन करे, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, धर्म का पालन किया। और 1922 में इतिहास में घटना दर्ज हो गई कि गैर मुस्लिम जहाँ बुलाए नहीं जा करते, सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ उनको बुलाया गया, उन्होंने मंत्रोच्चारण से वेद के मंत्र बोले गए, वहाँ से गूंजे और फिर अपना उपदेश किया। तो शत्रुओं ने भी उन पर विश्वास किया। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य धार्मिक हो जाए तो क्या होगा? उसका विश्वास और मान्य, उसका सम्मान शत्रु भी करते हैं। और एक और बात है, वो भेड़िए वाली बात सुनी थी आपको? धर्म के 10 लक्षण पता हैं? 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। तो सत्यम, सत्य बोलना क्या है? धर्म है। और असत्य बोलना अधर्म है। और अगली पढ़ना कि जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। अब इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे वो गडरिया की कहानी थी, वो झूठ बोलता था, सत्य बोलना धर्म का लक्षण है तो असत्य बोलना अधर्म का लक्षण है। वो अधर्मी था, झूठ बोला करता, शेर आ गया और जो उसके लिए दौड़ के आते वो उसके मित्र ही होंगे, मुसीबत में हैं, जाकर के बचाएं। जो उसके लिए दौड़ करके आए थे, कौन आए थे? उसके मित्र थे। लेकिन पता चल गया तो झूठा है, उनको जब समझ आ गया तो झूठा है। झूठे को क्या कहे? अधर्मी का दे, अधर्मी है, अधर्मी व्यक्ति है ये तो झूठ बोलता है। जहाँ झूठ होगा वहाँ अधर्म होगा। आप दूसरे भला कर ही नहीं सकते, न्याय नहीं हो सकता। न्याय क्या है? मान लो 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये मेरे पास आए। वो कहता जी इसने मुझे मारा और ये कहता उसने मुझे मारा। इनमें से एक तो झूठा होगा। और मान लो मैं उसकी बात मान लूँ, पीछे वाले की, और वो झूठा है, मान लो उसने असत्य कहा और मैंने इसको पीट दिया और गलती उसकी थी, तो अन्याय हो गया नहीं हो गया? अन्याय हो गया ना। यही है, जहाँ असत्य वहाँ अन्याय है, जहाँ अन्याय वहाँ अधर्म है। धर्म नहीं, अधर्म हो गया। किसी की हानि पहुँचा दी, किसी को मैंने किसी को हानि कर दी, तो ये बात है। ऐसे ही गडरिये ने क्या किया? असत्य बोला तो अधर्म हो गया। अधर्म हो गया तो जो उसके मित्र थे, जो उसको बचाने आया करते, क्या उन्होंने उसका विश्वास किया? उसका विश्वास ही नहीं किया। तो जब व्यक्ति धार्मिक होता है तो उसका विश्वास शत्रु भी कर लेते हैं, विश्वास और मान्य, उसका सम्मान शत्रु भी करते हैं। और जब अधार्मिक हो जाए तो मित्र भी नहीं करते। इससे किससे ये जो पीछे बात आई कि हमें धार्मिक होना चाहिए, इससे क्या बात निकल करके आई? क्या हमें सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? इससे ये समझना चाहिए कि हमें धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए। धार्मिक होने का कितना बड़ा लाभ है कि धार्मिक होंगे तो अपने छोड़ो शत्रु भी विश्वास करेंगे और सम्मान करेंगे। और अधार्मिक होंगे तो शत्रु छोड़ो, जो अपने हैं, जो मित्र हैं, वही विश्वास नहीं करते, वही सम्मान नहीं करते। तो इससे जो पिछली बात आई उससे क्या बात निकल के आ रही है कि हमें धार्मिक होना चाहिए, धर्म की शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे इससे जो थोड़ी विद्या वाला मनुष्य, किसी के पास थोड़ी सी विद्या है, श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है। विद्या थोड़ी है और शिक्षा श्रेष्ठ है। जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, इनके पास कोई विद्या है या नहीं है? कुछ इनको आता जाता है या नहीं आता है? मान लो वो बम बनाने की विद्या है, कोई मान लो विमान उड़ाने की विद्या इनके पास है, ठीक है ना। या कोई और व्यक्ति है, एक व्यक्ति है चोर,
उसको मोटरसाइकिल चलानी आती है तो मानो उसको मोटरसाइकिल चलाने की विद्या आती है, वो कला वो जानता है, उसके बारे में किसी चीज़ को ठीक ठीक जान लेना विद्या है। लेकिन ये अधूरी परिभाषा है, पूरी तो आगे करेंगे, अब इतना जान लेते हैं। उसको वो चलानी आ गई, लेकिन वो क्या करता है, मोटरसाइकिल से क्या करता है, दूर दूर चोरी करने जाता है। उसके पास एक विद्या तो है, लेकिन शिक्षा क्या, उसकी शिक्षा गलत है, शिक्षा गलत है, कुशिक्षित है वो व्यक्ति। विद्या होते हुए भी शिक्षा उसकी ठीक नहीं है, तो वो चोर है। उसके पास विद्या तो है पर शिक्षा नहीं है, शिक्षा सुशिक्षा नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छी शिक्षा न होने के कारण वो विद्या का धर्म में प्रयोग नहीं कर सकता, हित में प्रयोग नहीं कर सकता। उस विद्या को वो अहित में, अधर्म में प्रयोग कर रहा है। अधर्म में प्रयोग कर रहा है तो पहले क्या जरूरी है, विद्या या शिक्षा? शिक्षा। विद्या तो है फिर भी अधर्मी हो गया। कोई चीज़ उसको कोई काम तो आता है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ कर रहा है? आतंकवादी को कोई विद्या आती है लेकिन वो बम बनाना आता है तो वो क्या कर रहा है, अच्छे लोगों को ही जाकर के मारने लग जाए, तो उसका प्रयोग इस विद्या का कहाँ कर रहा है? गलत जगह कर रहा है। कहाँ कमी? उसकी शिक्षा में कमी है। उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उसको बुरी शिक्षा मिली, इसलिए जो विद्या का जो उसका जो प्रयोग है वो गलत जगह कर रहा है। इसलिए विद्या से पहले क्या जरूरी है? शिक्षा। विद्या चाहे थोड़ी सी भी हो, कोई थोड़ा सा भी किसी के बारे में पता हो, लेकिन शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो धार्मिक रहे, ताकि वो धर्म का काम करे। और धर्म का काम करेगा तो उसका क्या होगा, उसको क्या लाभ मिलेगा? अगर वो धार्मिक हो जाए, उसकी शिक्षा अच्छी हो तो क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ना। शिक्षा अच्छी होने से क्या लाभ मिलेगा? वो धार्मिक हो जाएगा। और धार्मिक होने का क्या लाभ मिलेगा कि शत्रु भी उसका विश्वास करेंगे, दुश्मन भी उसका विश्वास करेंगे। और यह धार्मिक होने का क्या हो जाएगा? मित्र भी नहीं करेंगे। तो अच्छी बात क्या होगी कि धार्मिक होना। और धार्मिक होने के लिए क्या होना चाहिए? सुशिक्षा होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि किससे कि धर्म की कितनी ज़रूरत होती है। धार्मिक व्यक्ति का शत्रु भी विश्वास कर लेते हैं, इसलिए हमें धार्मिक होना चाहिए। इससे ये जान लो कि थोड़ी विद्या वाला भी, विद्या चाहे थोड़ी है, मनुष्य से शिक्षा पा करके सुशील होता है। सुशील मतलब शिष्टाचार युक्त जीवन जीता है, अच्छे कार्य करता है, धर्मयुक्त कार्य करता है। तो श्रेष्ठ शिक्षा पा करके, विद्या चाहे थोड़ी सी है लेकिन उसके पास श्रेष्ठ शिक्षा है, तो वो श्रेष्ठ शिक्षा पा करके सुशील होता है, धार्मिक होता है, तो उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। जिस व्यक्ति का शत्रु ही विश्वास करने लग जाए, उसका कार्य कैसे बिगड़ेगा? शत्रु तक जिसका विश्वास करने लग जाए जिस मनुष्य के, उसका कार्य बनेंगे या बिगड़ेंगे? और जिसके शत्रु छोड़ो मित्र भी विश्वास ना करते हो, उसे कार्य बनेंगे या बिगड़ेंगे? तो वही बात फिर निकल करके आएंगे। इससे हमें क्या समझ लेना चाहिए कि धार्मिक होना चाहिए, हमारे कार्य धर्मयुक्त होने चाहिए, तो इससे हमारे कार्य बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। और कार्य बनेंगे इसका मतलब हमें सुख लाभ होगा, और कार्य बिगड़ गए तो दुख रूप हानि उठानी पड़ेगी। वही बात निकल के आ रही है ना सार रूप में। अभी भूमिका में जो पहली बात थी, मैंने संसार में परीक्षा करके निश्चय किया कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है। देखो कितनी साफ बात है। ऐसा हमारा संसार में व्यवहार हो। हमारा व्यवहार कैसा हो संसार में? धर्मयुक्त, सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा, किसी को बुरा करने की शिक्षा नहीं, भला करने की, न्याय करने की, पक्षपात रहित जीवन जीने की, ये शिक्षा हमारे, ये सुशिक्षाएं होकर के हमारा जीवन शिष्टाचार युक्त हो, धर्मयुक्त हो, सुशील जीवन हो, अच्छा जीवन हो, साफ सुथरा जीवन हो, फिर हमारे सारे काम बन जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। शांति।